ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं आर्टिक ओशन के बारे में। वैसे तो ओशन हम पढ़ ही रहे हैं और ओशन में पढ़ा भी चुका हूं थोड़ा बहुत आपको। इसी को मैं रिलेट करके बता रहा हूं कि ओशन पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको। ठीक है, तो आपको मैं ईयर्स भी बताता हूं कि 2015 में एक सवाल पूछा गया था, मैं पढ़ता हूं। वाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्स ऑफ आर्टिक रीजन या इन रिसोर्स ऑफ आर्टिक ओशन। इंडिया क्यों ज्यादा करके इंटरेस्ट ले रहा है, किस में, कौन सी जगह में? आर्टिक ओशन में। समझा क्या? यह सवाल पूछा गया है 2018 में यूपीएससी में। क्या पूछा गया? क्यों इंडिया इंटरेस्ट ले रहा है आर्टिक ओशन में। ये एक सवाल का पूछा गया था 2018 में। 2015 में क्या सवाल पूछा गया है? व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्टिक सी। क्या इकोनॉमिक मतलब क्या बोलते हैं? ठीक, मैं इसी को थोड़ा सा और सिंपल करता हूं। क्या फायदा हो सकता है अपने को पैसों के टर्म्स में अगर हम ऑयल निकालने में सक्षम हो गए? कहां पे? आर्टिक ओशियन से। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिया को या हमको, खुद को, इंडिया को क्या फायदा होगा अगर वो वहां से क्या करता है? एक्सप्लोरेशन करता है। किस चीज का करता है? ऑयल का। समझ रहे सवाल? साथ ही साथ इसका इन्वायरमेंट पर मतलब हमारे वातावरण पर क्या इंपैक्ट रहेगा? इंपैक्ट मतलब क्या प्रभाव रहेगा? समझना क्या है क्वेश्चन, क्या सवाल पूछा गया 2018 में कि इंडिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, किस जगह के लिए? आर्टिक ओशियन के लिए। इतना क्लियर है? ये 2018 में पूछा गया था। दूसरा सवाल क्या है? इंडिया को क्या फायदा होगा इकोनॉमिक्स के टर्म में, पैसों के टर्म में? आर्टिक ओशन चल रहा था, उस पे ही मैंने आपको बताया कि यूपीएससी में ऐसे 2 सवाल पूछे गए थे। अब ये सवाल भी क्यों आया, मुद्दा तो ये है ना, ये सवाल क्यों दिया? ये करंट के सवाल है। कैसे? ये करंट के सवाल है। और अभी अगर आप देखो तो जून में, हाँ, जून 2020 से जून 2019, ठीक है, जून 2020 में या 19 में आर्टिक ओशियन पे एक आर्टिकल्स भी छपा था, एडिटोरियल। क्यों छपा था? कि यहां पे जो आइस का अमाउंट है, ये क्या है? नॉर्थ पोल में आर्टिक ओशियन है, पता है ना सभी को, सुबह ही बताया मैंने। साउथ पोल पे क्या है? अंटार्कटिका है। इसे भी छोड़ो, दुनिया भर का ज्ञान चालू मत कर देना, सर इधर का बता उधर का बता। जो पॉइंट पे उसी को स्पेसिफिक रखो, उसी को खोदना चालू करो। जैसे हम किसकी बात करें? आर्टिक ओशियन। क्या आया था न्यूज में कि पहले के जो 40-50 साल है, जैसे कि इसका काउंट हम ले लेते हैं 1978 से मान लेते हैं 2017-2018 तक। कितना साल हो गया? करीबन 40 साल हो गया। आर्टिक ओशियन का जो आइस है वो मेल्ट हो रहा था, पर उसका जो अमाउंट था, जो परसेंटेज था, ठीक है, इसका काउंट ऐसे एक एक साल में, एक एक महीने में नहीं होता। इसको कैसे काउंट करते हैं हम? डिकेड में। डिकेड में मतलब 10 साल में। रहेगा ध्यान में? 10 ईयर्स में हम क्या करते हैं? इसको काउंट करते हैं कि कितना आइस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। रहेगा ध्यान में? तो पहले देखा गया तो इसका जो कम होने का मात्रा था वो करीबन 4.3% था। हर साल में कम कितना हो रहा था? 4.3% के उतने प्रतिशत क्या हो रहा था? कम कम होते जा रहा था। ठीक है, मतलब ये कम क्यों हो रहा है? अब हम ऊपर उल्टाते हैं, ये कम क्यों हो रहा है? तो इसका मेन फैक्टर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब बोलोगे सर ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कोई दे सकता है ऑनलाइन में मुझे आइडिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखो, जैसे कि बिल्कुल सही है आकांक्षा कि जो गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये मेन चीज है जो आपको बुक्स में भी मे भी मिले ना मिले मुझे नहीं पता। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। आपको फिर पता है लेयर्स, पता है कि नहीं पता है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सभी, ठीक है, ये सब आपको लेयर पता है।
तो ये लेयर में भी क्या होता है, गैसेस जमा होती है, लेयर्स में भी क्या होती है, गैसेस जमा होती है। और 100 साल में, 1000 साल में, लाखों साल में क्या होता, एक ऐसा टाइम आता कि जब वो गैसेस क्या होती, छोड़ के चले जाती, या वो क्या हो जाती, कंडेंस हो जाती। समझना, कंडेंस मतलब वो गैस का प्रभाव नहीं बचता है। जैसे आज कोई गैस है जो बहुत इंपैक्टफुल है, बहुत खतरनाक है, आपने केमिस्ट्री में या कभी किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, प्रैक्टिकल समझता है केमिस्ट्री में, कोई जाके दो चीजों को मिलाना, जैसे नॉर्मली समझते पानी और नींबू को मिलाना, ये भी क्या है, एक टाइप का क्या है, आपने केमिकल को क्या किया, मिक्स किया, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट अभी बहुत ज्यादा है, पर आप वही नींबू पानी को रख दो 2-3 साल के लिए, क्या होगा, वो खराब होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा। वैसे ही हमारे वातावरण में भी गैस वगैरह है, तो उसके भी कुछ साल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हो सकता है उसको 1000 साल लगता होगा अपना इफेक्ट कम करने में, अपना इफेक्ट कम करने में, कितने साल, 1000 साल। पर अपन क्या कर रहे हैं, उसका रेगुलर यूज कर करके अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई है, या हम क्या मान लेते कि गैसेस की जो मात्रा है वो क्या हो गई, ज्यादा मात्रा हो गई। उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता था, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता था, उससे क्या हो गया, बढ़ गया, क्या होगा, उससे बढ़ गया। अभी बोला जाता है या माना जाता है कि समझ लो 2 डिग्री बढ़ गया या 2 डिग्री तक के बढ़ेगा। अब नॉर्मल सी बात समझना कि कोई भी बर्फ है, ठीक है, बर्फ 0 डिग्री पर बन रहा है, अगर वहां पे 0.1 डिग्री का भी चेंज होगा या 1 डिग्री का भी चेंज होगा तो क्या हो सकता है, वो पिघल सकता है। मतलब वो पूरे हमारे इकोलॉजिकल जो साइकिल है उसको क्या कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है। अब बोलोगे सर कैसा, देखो यहां बर्फ है, ये पिघला, अब पिघलने के साथ कुछ टाइम बाद ये बनेगा भी, जैसे विंटर में बनेगा, समर में क्या होगा, ये पिघलेगा, इतना आइडिया है। विंटर में क्या होगा, बर्फ बनेगा, समझ रहा है क्या। मैं क्या मानता हूं, ये टाइम पे बर्फ क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, ये टाइम पे बर्फ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पिघल रहा है, ये टाइम पे बर्फ बन रहा है। अगर ये दोनों बैलेंस है, अगर ये दोनों बैलेंस है, बैलेंस कैसे रहेंगे, अगर बर्फ बनने का अमाउंट अगर ज्यादा रहेगा, समझना, बर्फ बनने की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी और जो उसका पिघलने का मात्रा कम रहेगा, तब क्या रहेगा, ये बैलेंस रहेगा। तब कैसा रहेगा, ये नहीं समझा, सर के ऊपर से आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये बर्फ बनने का अगर ये ज्यादा रहेगा और बर्फ पिघलने का कम रहेगा, तब कैसा रहेगा, ये बैलेंस रहेगा। क्यों बैलेंस रहेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, परत है, किस चीज की परत है, बर्फ की, इतना क्लियर है। अगर यही उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो हमारा आइस का जो कंटेंट है, जो बर्फ की जगह, वो क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट मतलब पिघल जाएंगे। समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा है, समझ रहा, नहीं समझ रहा। मैं ये दोनों सवाल पे आता हूं कि ये दोनों सवाल में लिखना क्या, पहले ये समझ लो कि न्यूज में आया क्या है, ठीक है। तो इतने साल के बीच में जो रेट घसरने का है 4.3%, हर 10 साल में क्या हो रहा था, घसर रहा था, कम होते जा रहा था। पर 2019 के डाटा में बताया गया कि 13% घसर गए। समझना, कोई चीज अगर थोड़ी थोड़ी कम हो रही है तो हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते, बट वही कोई चीज ज्यादा घसरने लग जाए तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ना हो जाए, या ऐसा डाटा आया है कि 2050 तक के अगर यही रेट इसका घसरने का या मेल्ट होने का चलते रहा, बर्फ पिघलने का चलते रहा, तो 2050 तक के कोई भी बर्फ नहीं बचेगा। अब बर्फ नहीं बचेगा तो क्या होगा, समझना, ये ऊपर में है अपने, यहां पे क्या है, बर्फ है, पानी की मात्रा बढ़ जाएंगे। पानी की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, लैंड एरिया जो है वो क्या हो जाएंगे, डूबना चालू हो जाएंगे। पहले जो आइलैंड्स वगैरह है वो डूबेंगे, उसके साथ साथ आते आते हो सकता है कि अपना जो कॉन्टिनेंट है वो भी क्या हो जाए, डूबना चालू हो जाए। इसलिए क्या हमें देखना पड़ेगा कि उसकी जो मात्रा उतनी कम होते जा रही, पिघल रही, उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। समझ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है,
आ रहा है दिमाग में? ठीक है, इसका एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, आर्टिक ओशियन का तो नहीं, मैं आपको अंटार्कटिका का देता हूं। पहले यहां पे एक रिसर्च स्टेशन होता था। रिसर्च स्टेशन समझता है आपको? जहां पे रिसर्च वगैरह करते हैं। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी जगह है, हम उससे मिलजुल के रहते हैं अगर कोई वहां पे पहले से रहता है। जैसे कि अमेरिका है, कोई देश है दूसरा, ठीक है, हम क्या करते हैं उससे अपना मेलजोल रखते हैं। क्यों रखते हैं मेलजोल? ताकि कोई भी चीज अगर वो अपडेट कर रहा है, ठीक है, एक तो बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं अपन, कोई नई चीज स्किल्स वगैरह है वो चीज के लिए। तीसरा क्या है, वहां पे अपने लोग जा सकते हैं काम धंधे के लिए। समझ रहा है क्या? सारे चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अंटार्कटिका में जो अपने इंडिया के हैं, उन्होंने वहां पे क्या स्थापित किया? अपना रिसर्च स्टेशन। क्या स्थापित किया था? रिसर्च स्टेशन। उसका नाम है, क्या नाम था इसका पहले? दक्षिण गंगोत्री। और आपको पता है ये रिसर्च स्टेशन क्या हो गया? सबमर्ज हो गया। सबमर्ज मतलब डूब गए। रहेगा क्या ध्यान में? समझना, यहां पे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन वहीं पे रखना पड़ेगा, वहीं पे हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन? क्योंकि ये हमारे लिए इंपैक्टफुल है। अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज होता है तो इसका असर किसे पड़ सकता है? अपने को भी पड़ सकता है। तो क्या हुआ? 1988, 1989 ये साल में अंटार्कटिका का जो पानी है, मतलब जो बर्फ है, वो क्या हो गई? ज्यादा पिघली। उसकी वजह से क्या हुआ? ये जो रिसर्च स्टेशन यहां पे था, ये क्या हो गया? डूब गया। क्या हो गया? डूब गए। अब बोलूंगा सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पेपर में पूछ सकता है, आर्टिक ओशियन में हमारा कौन सा रिसर्च स्टेशन है, अंटार्कटिका में हमारा कौन सा रिसर्च स्टेशन है। आर्टिक ओशियन में हमारा रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री। लिख लो कहीं पे। और अंटार्कटिका में देखो ये तो डूब गया, दक्षिण गंगोत्री क्या हो गया? डूब गया। उसके बाद दो रिसर्च स्टेशन है अपने पास। भारती, इसकी स्थापना 2012 में हुई, और दूसरा है मैत्री, इसका 1988 में। कॉपी में लिख लो, ये पूछ सकता है। क्या बोला मैंने? पहले जो यहां पे रिसर्च स्टेशन था वो क्या हो गया? सबमर्ज, डूब गया। अभी यहां पे अंटार्कटिका में कितने रिसर्च स्टेशन है? 2 है। वैसे यहां पे सभी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, क्यों लोगों ने यहां पे रिसर्च स्टेशन खोला है। आर्टिक में कौन सा है? हिमाद्री स्टेशन। रहेगा ध्यान में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबको तो हम कवर करेंगे। सबसे पहला मुद्दा क्या है कि जो आर्टिक ओशियन में वहां पे बर्फ कम क्यों हो रही है, इसके कारण अभी आप लोग मुझे बताओगे क्या क्या कारण हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, कारण क्या क्या हो सकते हैं? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और ठीक है, तो पहला क्या कारण है? कॉजेस। कारण क्या है पहला? ग्रीन हाउस गैसेस। और कोई दूसरा रीजन? ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सेम है, रिलेटेड है। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों में से एनुअल टेम्परेचर रेंज कहां का ज्यादा होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है। क्या बताया था मैंने? कि दोनों हेमिस्फीयर को अगर हम देखें और पूरे साल भर में देखा जाए कि टेम्परेचर कहां पे ज्यादा होता है, तो कहां पे होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर साइड में क्या है? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कॉन्टिनेंट। क्या है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में? कॉन्टिनेंट, मतलब जो जमीन स्थल है, समझ रहा है, जो लैंड एरिया है वो है। और इसका कारण क्या है कि पानी है या ओशियन है, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, गर्म होने में टाइम लगता है। समझ रहा है क्या? जो ओशियन है उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, गर्म होने में भी टाइम लगता है। वो कहां पे है? ज्यादा मात्रा में नीचे। और ऊपर में क्या है? लैंड एरिया, जो फट से गर्म भी हो जाता है और फट से क्या होता है? ठंडा भी होता है। रहेगा ध्यान में? ठीक है, इसका एग्जांपल देखना है तो राजस्थान याद करो। आपको पता है राजस्थान में जितनी दिन में गर्मी होती है उतनी रात में क्या होती है? पता है ना? ह्यूमन एक्टिविटी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, इसको मैं जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे लाऊंगा, क्या लाऊंगा, जैसे कि ठीक है, मैं इसी को आपके पॉइंट को आगे लूंगा
और एक चीज लिख लो यहां पे कि NCPOR आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। क्या प्रीलिम्स में पूछेगा? कौन सी बॉडी है जो बताती है कि ओशियन में डिक्लीन हो रहा है, आइस या इंक्रीज हो रहा है? तो ये क्या है? नेशनल सेंटर, ये नाम लिख लो कहीं पे। ये कोई टीम का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, टीम का, जैसे हमारे इसमें कमिटीज वगैरह होती है ना, वैसे ये क्या है, वहां का ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो उस पर देखरेख हमेशा रखती है। ये कहां पे स्थापित है? ये है गोवा में, ठीक है, नाम केंद्र। और ये कहां पे है? ये है वास्को ड गामा, नहीं वास्को ड गामा कहां, मैं नाम बोल दिया। ये कहां पे है? और कहां पे हो सकता है ये? नहीं, इंडिया में नहीं है, इंडिया में एक ही जगह पे, गोवा में है, बस इतना मुझे याद है। नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च रहेगा ध्यान में। ये एक बॉडी बनाई गई है जो देखरेख करती है और बताती है कि कितना डिक्लाइन हो रहा है, रहेगा ध्यान में। जैसे कि मैंने आपको ये डेटा लिखा है यहां से इतने तक के, ठीक है, तो 1978 से 2017 में, या आप समझ लो 1978 से 2019 में 41 ईयर्स होता है। तो 41 ईयर्स के बाद एकदम से ज्यादा डिक्लाइन देखा गया। समझ रहा है क्या? क्यों उसके तरफ हमारी नजर गई? क्योंकि 41 ईयर्स के बाद, पहले अच्छे से चल रहा था, थोड़ा कम हो रहा था, इट्स ओके, जो एवरेज रेंज है। जैसे कि अपनी स्पेशीज है, कुछ एंडेंजर्ड हो रही है, कुछ वल्नरेबल स्टेज में है, हो रहा है ये सब। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस के इफेक्ट से। समझ रहा है नहीं समझ रहा? जैसे कि आपने सुना होगा जो चीता है या कुछ ऐसे प्राणी है जो क्या हो रहे, कम कम होते जा रहे, वल्नरेबल होते जा रहे। कुछ स्पेशीज है, किसकी? फिश की, मैमल्स की, प्लांट्स की, वो क्या होते जा रहे हैं? एक्सटिंक्ट, गायब होते जा रहे हैं। रहेगा ध्यान में। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ग्रीडी नेचर है, ग्रीडी नेचर मतलब जो रेट से, जो तेजी से हम मिनरल्स यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या यूज कर रहे हैं हम? मिनरल्स यूज कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स के वजह से। तो 41 ईयर्स बाद देखा गया कि इसमें क्या होने लग गया, एकदम से डिक्रीज होने लग गया। और अगर वही रेट से चलेगा तो क्या हो जाएगा, 2050 तक के आर्टिक ओशन क्या हो जाएगा, बर्फ ही नहीं बचेंगे। रहेगा ध्यान में, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। अब हमारा मेन मुद्दा वही था, हमारा मेन मुद्दा क्या है, यही है। पर इसी के साथ आर्टिक ओशन में भी रिसेंट में क्या हुआ वो हम देख लिए, ठीक है। उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग है। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, वही करना पड़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे तो उसका इंपैक्ट कम रहेगा, तो वो आइस क्या उतने तेजी से पिघलेंगी नहीं, रहेगा ध्यान में। और डिसबैलेंस क्रिएट नहीं होगा, रहेगा ध्यान में, समझ रहा है। अब जो हमारा मेन मुद्दा था, हमारा एक्चुअली मेन मुद्दा ये था, पर हम इसे समझ लिए कि ठीक है हमारे टॉपिक में आ रहा है कि सवाल पूछ रहा है, किससे रिलेटेड है, ओशियन से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमने इतना देख लिया इसको। रहेगा ध्यान में, कौन से रिसर्च स्टेशन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या आ सकता है, क्या बताया मैंने आपको, कौन सी बॉडी है, ठीक है। और इसी को पहले, ये बॉडी को ही पहले एक दूसरा नाम था, ये बॉडी को पहले नाम था NCAOR, ठीक है। इसे बोला जाता था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशियन रिसर्च। नामकरण समस्या क्या, जब पहले था तो ये नाम था उसका, ठीक है, फिर उसका नाम क्या रख दिया गया, ये रख दिया गया। तो आपको ये भी पूछ सकता है अभी जो इसका नाम है वो पहले क्या नाम था, रहेगा क्या ध्यान में, ठीक है। ये डेटा आप लिख लो। अब हम क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए, तो आप ही ने बताया क्या करेंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, मतलब जो पेट्रोल वगैरह, फ्यूल वगैरह, उसको हम क्या करेंगे, कम यूज करेंगे, यही सब आपने बताया। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं
कि ह्यूमन एक्टिविटी को वहां पे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि जो यूएसए का है रिसर्च सेंटर, उसने एक डेटा दिया है। क्या डेटा दिया है? कि करीबन 30% वर्ल्ड का, कितना? 30% वर्ल्ड का नेचुरल गैस रिजर्व वहां पे है। समझना क्या बोल रहा हूं मैं? यूनाइटेड स्टेट का डेटा है दिया हुआ, उन्होंने डेटा दिया है। क्या डेटा दिया है उन्होंने? ऐसा बोला है 30% नेचुरल गैस रिजर्व। समझना, पूरे वर्ल्ड का कहां पे प्रेजेंट है? आर्टिक ओशियन में। अब देखो ये न्यूज देने से होगा क्या? अब सारी कंट्री क्या चाहेंगी कि भैया मैं भी वहां पे जाऊं और मैं भी क्या करूं, वहां से नेचुरल गैस निकालूं। समझ रहे हो क्या? ये कोई कंट्री का तो है ही नहीं, सभी जा सकते हैं यहाँ पे। कोई कंट्री का है क्या यहाँ पे? कोई वीजा वूजा लगने वाला है क्या? नहीं, मेरा है यहाँ, कोई नहीं आ सकता, ऐसा है क्या? नहीं है। तो सारी कंट्रीज क्या चाहेंगी? मैं यहाँ पे जाऊं और क्या निकालू यहां से? नेचुरल गैस रिजर्व जो है उसे क्या करूं? निकाल के यूज करूं। समझ रहा है? अब अगर वहां पे इंसान जाएंगे तो वहां पे नॉर्मल सी बात है, क्या करना पड़ेगा? ड्रिलिंग करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? ड्रिलिंग करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। समझ रहा है? ड्रिलिंग मतलब गड्ढा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रहने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, शीप वगैरह लेके जाना पड़ेगा। तो उससे क्या हो सकता है? उससे क्या हो सकता है? और जो आर्टिक ओशियन है वो क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्टर्ब। समझ रहा है? आ रहा दिमाग में? ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है अमेरिका के रिसर्च सेंटर ने कि वहां पे 12% ऑयल रिजर्व है। क्या बोला उन्होंने? 12% पूरे वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व। तो अब इससे क्या होगा? लोगों में क्या आएगा? लालच। लालच किस चीज का आएगा? मैं पहले जाऊंगा और मैं क्या करूंगा? वहां पे ऑयल निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा? नेचुरल गैस। अगर वैसा करते हैं तो क्या हो जाएगा? वहां ड्रिलिंग करना पड़ेगा, रहने के लिए जगह रखना पड़ेगा, नेवल करना, शीप को इधर उधर लेके जाना पड़ेगा। और आपने कई बार सुना होगा कि शीप से क्या होता है, जो ऑयल वगैरह वो क्या हो जाता है? फूट जाता है, लीक हो जाता है। तो उससे क्या हो सकता है? उससे आर्टिक ओशियन क्या हो सकती है? डिस्टर्ब हो सकती है। क्या हो सकती है? डिस्टर्ब। रहेगा ध्यान में। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि सवाल में लिखना कैसे है, इसका जवाब। ठीक है, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। ये ध्यान में रहेगा। ये तो बस ऐसे ही मैंने आपको डेटा दिया है कि करंट में ये जब जून में आया था तो क्या लेकर आया था? उछाल। चलो हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या मेन मुद्दे पे? कि इंडिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। समझना है क्या है पहला सवाल। 2018 में क्या पूछा था 10 मार्क के लिए? कि इंडिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है आर्टिक ओशियन में। आप बता सकते हो क्यों ले रहा है? एनी बिल्कुल सही। एक हम लिख सकते हैं पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। देखो आप ही जवाब बताओगे क्यों इंडिया इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, इसमें पहला क्या लिख दिया मैंने? पेट्रोलियम। और साथ ही साथ क्या निकालेगा पेट्रोल के साथ? मिनरल्स लिख दूं मैं, मिनरल्स रिजर्व। ठीक है, इंडिया के लिए फायदेमंद, या इंडिया उसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? पहली बात एक चीज याद रखना, कोई भी देश है अगर वो अपना पैसा खर्च करता है, अब देखो आर्टिक ओशियन में जाएगा, वहां पे नेवल लेके जाएगा, फ्यूल खर्च करेगा, लोगों को लेके जाएगा, वहां पे एक्सप्लोरेशन करेगा, या किसी चीज में इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? जब वो अपने क्या हो, फायदे के लिए हो। तो इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? क्या निकाल सकता है वहां से? वो पेट्रोलियम निकाल सकता है, मैंने अभी बताया वहां पे रिजर्व है। और क्या निकाल सकता है? मिनरल्स, जो अभी प्रमोद ने बताया। और क्या कर सकते हैं? और इंडिया के लिए कैसे फायदेमंद, और इंडिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इसमें? अभी रिसेंट में मैंने आपको पढ़ाया कि चाइना किसको सपोर्ट कर रहा है? म्यांमार को। किसको सपोर्ट कर रहा है? म्यांमार को। क्यों सपोर्ट कर रहा है वो मैंने आपको डिटेल में रिलेट करके बता चुका हूं। ठीक है, वैसे ही अभी आपको बताना है कि इंडिया आर्टिक ओशियन में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। जनरल क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है 10 मार्क के लिए, इजी है। अगर आपको पता चल गया कि आर्टिक ओशियन में है क्या, अगर आपको ये पता चल गया, उसके बाद तो ये मेरे ख्याल से जवाब आपसे बन जाना चाहिए। इसलिए पहले 10-15 मिनट मैंने वो कहानी सुनाई आपको। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है जो तरन्नुम बेटा ने बताया कि वहां से क्या मिलेगा हमें? पेट्रोलियम मिलेगा। या क्या मिलेगा हमें वहां से? मिनरल्स। और बिल्कुल बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं?
वहां पे नेविगेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वहां पे हम? नेविगेशन। अब बोलोगे सर नेविगेशन करके फायदा क्या है? नेविगेशन करके फायदा क्या है? हमारे अगर कोई ऊपर साइड से अटैक करेगा, हमारे कोई अगर ऊपर साइड से क्या करेगा? अटैक करेगा, तो अगर हमारा वहां पे नेविगेशन है, पेट्रोलियम चलते रहेगा देखरेख वाला, जैसे रात को देखना पुलिस कोई कोई कॉलोनी में घूमते रहती है, ठीक है, अगर वैसा करते रहेंगे तो हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही प्रमोद। तीसरा पॉइंट और क्या? ये देखो बिल्कुल सही बेटा कि अगर हम यहाँ पे नेवल पोर्ट बना ले या कुछ अपना नेवी का वहां पे बना ले, तो कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है, किसी को भी मदद चाहिए ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो अपन उससे क्या कर सकते हैं? कमीशन काट सकते हैं। या कोई अगर वहां से जा रहा तो अपन क्या बोलेंगे? भैया यहाँ पे मेरा रास्ता है, जाना है तो क्या देना पड़ेगा तुमको? पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही प्रमोद। और क्या कर सकते हैं अपन? बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, 10 मार्क का है, देख लो आप, अगर नेट होगा 2018 में आपको ये सवाल पूछा गया है। इसके वजह से हमारे क्या आएगा? इकोनॉमी में भी क्या आएगा? फायदा हो सकता है। मैं क्या हो सकता है? फायदा हो सकता है। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, क्या है ये? स्ट्रेटेजिक एसेट है ये अपने लिए, रणनीतिक वाला काम है इसमें अपना। भैया इससे क्या हो सकता है? अपने को फायदा भी हो सकता है। बाकी जो छोटे मोटे चीज है, जैसे कि मेरी पहुंच कहां तक के? आर्टिक तक के। कहां तक के? आर्टिक ओशियन तक के। वहां से अगर मुझे कुछ चीज मिल रहा है तो समझ लो कि तुम कोई छोटे कंट्री हो, जैसे अफगानिस्तान, तुम क्या बोलोगे? भैया मुझे वहां की चीजें दो, मैं तुम्हें थोड़ा पैसा ज्यादा दूंगा। तो ये कैसे? स्ट्रेटेजिक एसेट है मेरे पास, रहेगा ध्यान में। उसके बाद और तो क्यों करेंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूं बेटा। जब सोचो कि ज्योग्राफी में आपके यूपीएससी में 2018 में ये सवाल पूछ रहा है, कुछ तो होगा इसमें। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, या हम क्या बोल सकते हैं उसे? साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यही सब पेपर में लिखना पड़ता है, बस एक मुद्दा लिख दो, ऐसा लिख दो, क्या? पेट्रोलियम एंड मिनरल, उसके ऊपर चालू कर दो कि यूएसए के डाटा के हिसाब से 12% वहां पे क्या है? ऑयल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का। तो हम क्या कर सकते हैं? वो ऑयल को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से हम क्या कर सकते हैं? मिनरल्स को भी क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर वहां से क्या कर सकते हैं? नेचुरल गैस को भी क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिख दिया, इसके ऊपर 5-10 लाइन लिख के खत्म। दूसरा पॉइंट नेविगेशन। प्रमोद ने जैसा बताया हमें कि अगर हम वहां पे नेविगेशन करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, अगर वो वहां से कोई शिप गुजरती है, टैक्स कलेक्शन, ये वो, किसी को हेल्प आउट करना, उसके वजह से क्या हो सकता है? हमें फायदा हो सकता है नेविगेशन कराने के बाद। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एसेट। क्या है स्ट्रेटेजिक एसेट? ये तो हम इसमें भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए अच्छा है। साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं हम इसमें कि यहाँ पे अगर कोई चीज की ग्रोथ होती तो क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका क्या है? लोकेशन ही डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च हमें क्या मदद करेंगे? साइंटिफिक रिसर्च आपको पता है कि हर जगह पे आप देखो यूएसए का नाम है कि वो क्या करती है, कहीं पे भी क्या करते हैं? साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ही किसी को बोल दो, भैया मैं तुझे आर्टिक ओशियन का डाटा दूंगा, तू मुझे अंटार्कटिका का देगा, क्या इंसान रेडी हो जाए? क्यों हो जाएगा रेडी? क्योंकि बहुत पैसा लगता है कहीं पे रिसर्च या साइंटिफिक स्टेशन वहां पे डेवलप करने के लिए, रहेगा का ध्यान। अगर आपने इसी को लिख के और 1-2 पॉइंट जोड़ के अगर ये लिख दिया, 10 में से कुछ नहीं, गए बीते से भी 100 आके भी 7, 7.5 मिलेंगे। 10 में से 10 नहीं मिलता कभी, समझा? 10 में से 10 नहीं मिलता। टॉपर का भी देख लो, 50%, 52%, 55%। इस पे क्यों अच्छे मार्क मिल सकते हैं अपने को? क्योंकि अपन ने ये पढ़ा भी है और बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, रहेगा क्या ध्यान में? ये पहले क्वेश्चन का कहानी। और एक आध पॉइंट आता है किसी को तो वो भी लिख सकता है। पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे, चलो ये हमें पूछा गया कि पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे, क्यों नहीं होंगे? अगर आप सोच लो, आपकी लोकेशन हर जगह पे है, दूर दूर तक के आपकी पहचान है। जैसे इंडिया है, इंडिया अभी यूएन का परमानेंट मेंबर बनने की सोच रहा है। परमानेंट मेंबर, मैं अभी वो नहीं बात कर रहा कि सर उसका टाइम पीरियड चालू हो गया, वहां पे जो उसका 2 साल का मेंबरशिप, वो नहीं। जैसे कि जिसके पास वेटो पावर है, जैसे कि अपने 5 कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गया, ये सबके पास है परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर कौन बनता है? जिसकी पहुंच क्या होती है? सब जगह से होती है।
इंडिया का इतना बेवकूफ है कि किसी को पैसा देगा, जैसे अपने आजू बाजू में बॉर्डर एरिया में, एक तो ठीक है कि उनसे अपनी का ना हो, लड़ाई ना हो, अपन कैसे खुश रहे उसके लिए, और साथ ही साथ क्यों पैसे देते रहती है उनको, ताकि वो कैसे रहे, अपने प्रभाव के अंदर रहे। जैसे कि अभी क्या था, हमने कोविड वैक्सीन की दवा इधर उधर सब जगह पे दी, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो कंट्री का नाम हो क्या होगा, एक बड़े भाई जैसा आ गया, ऊपर उठ गया। समझ रहे हो क्या? तो इससे अपने को क्या मिल सकता, अपना मुद्दा या अपना पॉइंट रखने के लिए अपने को निकाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल हो सकता है पॉलिटिकल फैक्टर। और जितने जगह पे आपका नाम चलेगा हर देश में जाके कि हाँ भैया वहां पे इंडिया है, वहां पे इंडिया, वहां पे इंडिया, बिल्कुल आपका नाम चलेगा। इसे छोड़ते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रहेगा क्या ध्यान में, क्या लिखा हमने, सवाल कैसे बना, कैसे लिखोगे इसे? पहले देखो, पहले लिखना है आपको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन तो वहां लिखोगे नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। पहले लिख देना व्हाट इज आर्टिक ओशन, मतलब आर्टिक ओशन के बारे में। आर्टिक ओशन के बारे में क्या लिखोगे? सबसे छोटा ओशियन ये है, पढ़ाया था मैंने आपको, सबसे छोटा ओशियन है। और इसके बारे में 2-4 लाइन डिटेल, कम से कम 5 लाइन पहले ऊपर की बनाने का, ये 3 लाइन कम से कम बनने को होना। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद ये कि इंटरेस्ट पॉइंट क्या है इंडिया के, इंडिया को किससे फायदा हो सकता, ये कथा कहानी पॉइंट लिखना, और इसके बारे में भी लिखना, ठीक है? इसके बारे में 5-5 लाइन 4-4 लाइन कम से कम लिखना, इसके बारे में, सबके बारे में लिखना, सो दैट कि आपका आंसर कम से कम 2 पेज 2.5 पेज तक जा सके, 150 वर्ड तक के आपको क्या हो जा सके। फेंका फेंकी ज्यादा करने का नहीं, मेन मुद्दे पे आना, पहले जगह देख लेना कितनी, उसके हिसाब से लिखने का, ठीक है? ध्यान रहेगा। दूसरे सवाल पे जाते हैं। कौन से ईयर में आया ये? 2018। अगर आपको चेक करना है तो यू कैन चेक, ठीक है? चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। अब 2015 को मैं हटा देता हूं, नहीं 2018 को, अब हम खेलेंगे 2015 के साथ। देखो 2015 में क्या बोला है, क्या एक सवाल क्या है उसका? 2015 में ये पूछा गया था कि भैया जो भी हम डिस्कवरी कर रहे हैं ऑयल की, कहां पे, या जो भी हमें पता चला है ऑयल के बारे में, कहां पे? आर्टिक ओशियन में, ठीक है? तो उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे हमें फायदा क्या होगा? हमारे व्यापार के लिए क्या फायदेमंद है? पहला मुद्दा ये। दूसरा जॉइंट में क्या पूछा है कि भैया उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, हमारे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वहां पे पता चल गया ऑयल ले जाके मैंने ऑयल निकालना चालू कर दिया, पर उसके बाद उसका प्रभाव, हाँ, तो वही अपने को क्या करना है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना। तो पहले अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे कि इकोनॉमी में क्या फायदा है। समझ रहे हैं इकोनॉमी में क्या फायदा है? पहले कि भैया ऑयल वहां पता चल गया है, वहां पे ऑयल पता चल गया अपने को, तो वो अपने को इकोनॉमी मतलब पैसे के मामले में कैसे फायदेमंद है, पहला ये लिखेंगे। इसके ऊपर अपन कथा कहानी लिखेंगे जितना लिखना है। उसके बाद और क्या लिखना है अपने को कि उसका वातावरण पे क्या इंपैक्ट आएगा। समझ रहे हैं? किसकी बात करें हम? आर्टिक ओशन। किसकी बात करें? आर्टिक ओशन। सेम क्या करना है? आर्टिक ओशन पहले लिखना है, उसके बारे में पहले अपने को कितनी लाइन लिखना है? अपने को 4 या 5 लाइन इंट्रोडक्शन में। सबसे छोटा है, टोटल नंबर में इतना है, इसका परसेंटेज इतना है, मैंने सारा डेटा दिया है आपको, ठीक है? लिख दिया। उसके बाद इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट से, एस्पेक्ट से ये अपने को क्या फायदेमंद है। तो अपन ने क्या फॉरेन करेंसी पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे फॉरेन करेंसी पे? वहां पे कोई करेंसी चल थोड़ी ना रही है, वहां पे कोई थोड़ी ना पहले से व्यापार कर रहा है, कोई तेल वगैरह निकाला, कोई निकाल रहा है क्या? नहीं निकाल रहा। तो जाने वाले कौन रहेंगे? अपन पहले व्यक्ति रहेंगे या दूसरे व्यक्ति रहेंगे। समझ रहे हो क्या? आ रहा क्लियर कि नहीं आ रहा? वो ऐसा थोड़ी ना कि अमेरिका है या अफ्रीका कि भैया पहले से वहां पे 10 लोग निकाल रहे, अपन भी जाकर जुड़ गए, भैया हमको भी तेल चाहिए, हम भी पैसा देंगे, हम भी पैसा निकाल लेंगे आज। ऐसा थोड़ी ना, ऐसा है क्या? नहीं है। तो अपन इसको नहीं लिख सकते, डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा, अपन ऐसे नहीं लिखेंगे। लिख देते कि भैया क्या ऑयल जो मिलेगा कैसा मिलेगा? चीप मिलेगा। चीप मतलब सस्ता। क्यों मिलेगा मैं आपको बताता हूं। चीप ऑयल अवेलेबिलिटी, समझो गल्फ कंट्री है। अब आपको इतना तो समझ सकते, गल्फ क्या है? कंट्री है, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सब क्या है? कंट्री है। यहां से जो ऑयल मंगाएंगे तो ये क्या है? दूसरे का देश है, ठीक है? तो मशीन भी अपनी निकालेंगे, फिर कंट्री को भी क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पैसा। पर आर्टिक ओशन में किसी का राज्य चलता है क्या? कोई है क्या मालिक वहां का?
नहीं, सिर्फ अपने को क्या लगने वाला है, जाके एक बार मशीन सेटअप करो, उसके बाद ऑयल निकालते रहो। समझा क्या? तो कैसा है वहां पे ऑयल, कैसा रहेगा, चीप अवेलेबिलिटी। समझा? एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बताओ बताओ बताओ, बहुत इजी है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग क्या करोगे अर्थक्वेक की डेफिनेशन याद करके, क्या सिर्फ समझने को होना और ये पता होने को ना इम्पैक्ट क्या होता है और उसका सोल्यूशन क्या, ये अपना अगर दिमाग बनाना चालू कर दिया तब आप सक्सेसफुल हो। अगर आप किताब से रटते हो और उसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर घुस के आरटी क्वेश्चन के अंदर, आरटी क्वेश्चन में क्या है क्या, अपने को ये पूछता ही नहीं कभी, अपने को जनरल पूछता है आपका मत क्या है, आप कैसे से बचा सकते हो। समझ रहा है क्या? आप क्या कर सकते हो ऑयल को, बिल्कुल अगर अपने पास ऑयल आ गया, आप सस्ते में खरीद लिया, अपने पास ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब अपने को क्या होगा, पैसा मिलेगा दूसरे देश से, क्या मिलेगा अपने को, पैसा मिलेगा। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते, एक्सपोर्ट कर सकते। अगर हमारा खुद का पूर गया, जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, पहले क्या था, हमारे पास एग्रीकल्चर का फूड उतना नहीं होता था, समझ रहा है क्या, तो अपन बाहर से ज्यादा इंपोर्ट कराते थे। अब हम सेल्फ सफिशिएंट है खाने के मामले में, तो अभी क्या करते हैं, जो ज्यादा बचा उसको क्या करते हैं, अपन विदेश भेज देते हैं और उधर से कुछ दूसरा चीज मंगाते हैं जो अपने को रिक्वायर्ड रहता है। तो अपना क्या बन सकता है, क्या बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोगों के साथ बढ़ सकता है। समझ रहे क्या? बिजनेस प्रोस्पेक्टिव जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या हो सकती है, अपनी ग्रोथ हो सकती है। हाँ देखो, ये भी मेन मुद्दा है भैया, अभी नहीं का ऑयल नहीं का महंगा है, महंगा है नहीं, पर ये पॉइंट जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो अपने लिए फायदेमंद है। अभी कितने सारे कंट्री है, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, ये तो अपने लिए बात है। अभी कितने देश में कंट्रीज है, भले ऑयल में सस्ता हो ज्यादा हो, ये तो बात की बात है। समझ रहेगा? पता चला अपन ने वहां पे खुदाई की और अपने को मिला थोड़ा सा ही ऑयल मिला, वो मिला जितना अपने को 50% का काम है अपने को, तो 50% तो मंगाना पड़ेगा ना बाहर से, बाहर वाला थोड़ी ना कम करने वाला है, वो तो बात की बात है। और क्या कर सकते हैं, और क्या फायदेमंद है। एक चीज मैं विनीता आपके पॉइंट को जोड़ के बोलता हूं कि हम जो गल्फ कंट्री पे डिपेंड है, हम किसके ऊपर डिपेंड ऑयल के लिए, अगर मान लो कभी झगड़ा होगा तो ऑयल कौन देगा, तो हमारा जो उनके ऊपर डिपेंडेंसी है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन गल्फ कंट्रीज। समझ रहे क्या? गल्फ कंट्रीज पे जो हमारा निर्भरता है, अभी ऑयल के लिए हम किसके ऊपर निर्भर है, गल्फ कंट्रीज पे है, तो कम से कम मतलब हमें क्या लगेगा, हम उससे क्या हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं। खुद समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि एक के ऊपर डिपेंड रहना बराबर नहीं है। एक ने अकेला बोलता नहीं देता तो क्या करेंगे अपन, अपनी ग्रोथ रुक जाएंगे ना। तो अपने को क्या है रिक्वायर्ड, एक दो अपन रास्ते ढूंढते रहते हैं। जैसे चाइना ढूंढ रहा, मलाका स्टेट से ऑयल इंपोर्ट कराता है, फिर भी किसको बना रहा है, अपना दोस्त म्यांमार को, ताकि पैसा भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। ठीक है, बताता हूं कि जॉब क्रिएशन में मदद करेगा। जो अपने तरफ खाली पीली लोग बैठे हैं उसको क्या कर सकते हैं, अपन वहां भेज सकते हैं, काम दिला सकते हैं अपन, अपने को फायदा होगा तो लोगों को भी क्या करेंगे, अपन पैसा बांटेंगे। रहेगा क्या ध्यान में? उसके बाद पांचवा हम बोल सकते हैं फिशिंग इंडस्ट्री भी बन सकती है वहां पे। अब बोलोगे सर बर्फ के इलाके में फिशिंग इंडस्ट्री कैसे बनेंगे, तो एक चीज याद रखो, वहां पे हम ड्रिलिंग करेंगे, वहां पे नेविगेशन करेंगे, तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेंगे तो वहां पे क्या हो सकता है, फिशिंग इंडस्ट्री भी क्या हो सकती है, बन सकती है। क्लियर रहेगा? उसके बाद हमारी जो ग्रोथ की पोटेंशियल है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो हमारी ग्रोथ मतलब बढ़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। रहेगा क्या ध्यान में? इसके ऊपर दो दो तीन तीन लाइन लिखने का, क्या लिखोगे, जैसे कि चीप ऑयल अवेलेबिलिटी लिख देना वहां पे कि भैया कोई वहां पे कंट्री है ही नहीं, हम जो सेटअप करेंगे इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लगेगा, उसके बाद तो हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ क्या होगा, अगर हमारे पास ऑयल आ गया, अगर वो हमारे सेल्फ सफिशिएंसी से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको सेल करके पैसा कमाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन गल्फ कंट्रीज। अभी हम किसके ऊपर पूरा डिपेंड है, गल्फ कंट्रीज पे, पर अगर हमारे पास ऑयल आ गया दूसरे जगह से तो हम उसके ऊपर थोड़ा कम करेंगे डिपेंड रहना। जॉब क्रिएशन, अपने देश बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला है, कई लोगों को अपन वहां काम दिला सकते हैं, पैसा अपन कमाएंगे तो लोगों को भी देंगे। फिशिंग इंडस्ट्री भी अपन वहां बना सकते हैं। और क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल, जो हमारे देश की तरक्की है वो भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि ऑयल मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा तो बढ़ेगा ही। रहेगा ध्यान, रहेगा क्या ध्यान? अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट पर क्या इसका असर होगा। देखो जितना
जनरल पॉइंट में गए हो, अगर उतना चले जाओ तो आप सच में पेपर कोई भी लिख सकते हो, अगर घुमा के भी सवाल पूछ लिया तो। अब हम देखेंगे कि इससे इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, इन्वायरमेंट पर इसका क्या असर आएगा, क्या प्रभाव आएगा, या इन्वायरमेंट पर हम बोल देते इसका इफेक्ट क्या होगा। समझ रहा है क्या? अब भैया तुमने वहां पे ऑयल निकालने की मशीन भी चला दी, ऑयल निकाल रहे हो, लोगों को काम भी दे दिया, ऑयल भी ला रहे हो, बेच भी रहे, पर इससे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव आएगा वो भी तो देखना पड़ेगा। अपन वो नेचर के तो नहीं कि भैया सबको पूरा ही लूट लो, अपन वैसा है क्या? नहीं कि पूरा ऐसा लूट लो कि पूरा देश ही तबाह हो जाए, ऐसा है क्या अपन? नहीं। तो क्या क्या करेंगे, क्या क्या होगा उससे? बर्फ पिघलेंगी, तो मैं लिख दूं सीधे टर्म में, इंक्रीज होगा, किस चीज में इंक्रीज होगा? ग्लोबल वार्मिंग में। अब वहां पे जो भी मशीन वगैरह चलेंगी, तो मशीन किससे चलती है? फ्यूल से चलती है। फ्यूल चलेगा तो क्या होगा? गैसेस निकलेंगे, गैसेस क्या निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और क्या होगा? इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूं डिसरप्शन, डिसरप्शन इन इकोसिस्टम। बिल्कुल सही प्रमोद। लोकल स्पेशीज, उसी को हम किस में ले लेंगे? इकोसिस्टम क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। यस आकांक्षा बोलो। जनरल पॉइंट कि अगर वहां पे हम ज्यादा जाने लग गए तो क्या होगा? इसमें ये कौन सी बात होती है सर? नहीं पता या नहीं आइडिया, ये आपको ही जवाब लिखना है। अगर आप में ये एटीट्यूड है सर मुझे आता च नहीं, तो कभी आएगा नहीं। अगर आप में ये एटीट्यूड है सर यस आई कैन ज्वाइन यू, आई कैन पार्टिसिपेट इन योर लेक्चर, तो बेटा कुछ हो सकता है आपका। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्लास अटेंड करने से कोई इतना भी नहीं हो जाता। दिल्ली में जाके देखो कि क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, माइक से पढ़ाते 100 का 200 बच्चे बैठते हैं, स्टिल उसमें सक्सेसफुल एक हाथ होता है। एक हाथ भी बहुत मुश्किल से होता है 1000-2000 बच्चों में। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल अंदर से कि नहीं मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चल रहा है तो चलने दो, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी क्लास रखो। लैंड एरिया डूब जाएंगे तो क्या होगा? इससे हमारा क्या होगा? डिस्टर्ब होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अपन को भी मान लेते हैं, अपन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे पानी आ जाएगा ज्यादा तो अपना जो लैंड एरिया वो डूब जाएंगे, तो अपन भी डूब जाएंगे, अपन भी क्या मर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा? वहां पर रिस्क बढ़ेगा। किस चीज का? ऑयल स्पिल का। बिल्कुल बेटा सही, रिस्क ऑफ स्पिलिंग ऑफ ऑयल। आपने सुना है क्या? ऑयल की टंकी है वो फूट गई, लीक हो गई, वो पूरे समुद्र में फैल गया। सुना क्या ऐसा? ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, और कि आइस क्या होगा? इंक्रीज इन आइस मेल्ट। ठीक है, बर्फ पिघलेंगी, ये बोला ना आपने। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैं लिख दो यहाँ पे पोल्यूशन बाय ड्रिलिंग। अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगा? पोल्यूशन। पोल्यूशन कौन से बढ़ सकते हैं भैया? एक तो नॉइस पोल्यूशन, नॉर्मल सी बात, अगर वहीं पे लोग हैं नॉइस, साथ ही साथ कौन सा पोल्यूशन बढ़ सकता है? अब ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वहां पे कई चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ चीजें छूटेंगी, ऑयल ये वो दुनियादारी छूटना ही है। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है? पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, बिल्कुल सही। और लैंड डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम क्या हो सकता है? डिस्टर्ब। और मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो कार्बन इमिशन है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को ही जोड़ के मैं लिख रहा हूं कि कार्बन इमिशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, रहेगा ध्यान में। इतना लिखने पर इसके ऊपर 2-2, 3-3 लाइन लिख दो, अपना 3 पेज भर जाता, 3 या 4 पेज भर जाता। समझ रहा है क्या? 3-4 पेज भर गया, मतलब ये 15 मार्क का सवाल है तो कितने 250 वर्ड में लिखना है। कम से कम 300 वर्ड लिख दिए 4 पेज में इसके ऊपर, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल जनरल आंसर है।